Hello everyone, welcome to second tutorial of interview program. So second most important question is why do you want to join merchant navy or slash why only merchant navy? ये question 90% of interviewers जो captains रहते हैं, chief engineers रहते हैं, वो students को पूछते हैं कि merchant navy ही क्यों? दुनिया में हजारों प्रोफेशंस हैं बट आपको मर्चेंट नेवी ही क्यों ज्वाइन करना है। तो मर्चेंट नेवी के रिलेटेड मैं आपको सैंपल आंसर बताता हूँ, उसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं और उसके अलावा उसके क्रॉस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। वाई मर्चेंट नेवी ओनली? तो इसके ना एक मार्केट में 3 कॉमन रीजन रहते हैं। फर्स्ट तो रहता है कि पैसा, सैलरी अच्छी है। दूसरा है कि आपको देश विदेश घूमना मिलेगा, मतलब आप इंडिया से बाहर घूम सकते हो कंट्रीज में। और उसके बाद में आता है कि आप वहां से जाके कुछ भी खा सकते हो शिप में, आपको रहने खाने की कोई टेंशन नहीं है शिप में। तो वो थर्ड ऑप्शन रहता है। बट ये तीनों ऑप्शन अगर आप बोलोगे कि सैलरी अच्छी है, मुझे घूमने मिलेगा और खाना पीना सब कुछ आराम से मैं कर सकता हूँ वहां पे, तो अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलोगे तो ये इंप्रेशन बहुत गलत जाएगा। तो आपको इन तीनों चीजों को कैसे फ्रेम करना है, मतलब इस चीज के लिए आप कितने पैशनेट हो, ये आपके आंसर में दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये जो सैंपल आंसर है वो पहले रीड आउट करके दिखाता हूँ। माई मेन रीजन टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी इज टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट and support my family while building a successful career in the maritime industry, because I have seen my father's hardship to serve my family and our ends meet in a private job. Apart from this, another reason is career growth and opportunity to work in internationally. I want to build a stable and respected career in this field, and I also like the lifestyle of the merchant navy because it teaches teamwork, लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो इसमें मैंने फाइनेंस ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने एक दूसरा टर्म यूज किया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। और उसके बाद में आ जाता है कि वर्क इंटरनेशनली, मतलब इंडिया के बाहर कहीं पे भी मैं काम कर सकता हूँ घूम के। और इसमें मैंने ये भी बताया कि ये बहुत स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड करियर है, क्योंकि इसमें लीडरशिप में, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क के बारे में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एज इट इज नहीं भूलना है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ये मैंने मेंशन किया। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है जिससे आप बता सकते हो कि मे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे फादर का भी होम लोन चल रहा है, इट इज ऑफ अराउंड 10 लाख 40 लाख या 15 लाख, ओके। और उस लोन को अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशनल जॉब करूंगा तो उसमें मेरी सैलरी रहेगी 15-20,000 एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी बहुत कम होती है। तो उसके हिसाब से ये लोन और ये सब मेरी अपनी ख्वाहिश से, अपने डिजायर्स हैं, वो फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट मर्चेंट नेवी इज अ फील्ड इन विच द करियर ग्रोथ इज वेरी गुड एंड इट इज अ वेरी स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड करियर, सो आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो ऐसे अपने इमोशन, अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ आप ज्वाइन करो इस मर्चेंट नेवी वाले क्वेश्चन को, तो उससे आपको एक अच्छा और कन्विंसिंग आंसर मिलेगा। और वो कन्विंसिंग आंसर आप कैप्टन्स को दोगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ये बंदे में दम है और ये बंदा हमारे शिप के लिए, हमारी कंपनी के लिए भी बहुत काम का है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने लाइफ स्टोरी के हिसाब से आपको फ्रेम करना है और फ्रेम करके आराम से, जैसे मैंने बताया, आपको नरेट करना है। इसके क्रॉस क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, डू यू हैव एनी रेफरेंस, एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली इज इन दिस फील्ड। आपको पूछेंगे कि आपके फैमिली में से कोई मर्चेंट नेवी में से है या कोई रेफरेंस है। अगर है, सपोज लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, yes, I have one uncle which is currently sailing in Maersk and he is currently posted as a second engineer and he is sailing in a container ship। तो ये आपको बताना है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं बताना है कि वो सेकंड ऑफिसर है, उन्होंने यहाँ से किया था, इस कंपनी से किया था, इतना यूनिवर्सिटी रैंक लेके आया था, उतना ज्यादा मतलब ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है क्रॉस क्वेश्चन में। क्रॉस क्वेश्चन सिंपल छोटे से ही रखना है। तो उसके बाद वो पूछ सकते हैं आपको कि वो
अभी सेल कर रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है तो उन्होंने पहले कौन सी कंपनी में काम किया, कहाँ से किया, अगर वो पूछ रहे हैं तो ही डिटेल में बताओ। अगर उन्होंने इतना बताया कि डू यू हैव एनी रेफरेंस और एनीबॉडी फ्रॉम योर फैमिली इन दिस फील्ड, तो बताना यस माय अंकल इज इन दिस फील्ड एंड इज करंटली पोस्टेड एज अ सेकंड इंजीनियर एंड इन दिस कंपनी। ये इनफ हो जाएगा। और उसके बाद में आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने बताया कि मेरी पैशन है मर्चेंट नेवी, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है मुझे, है ना। तो वो क्रॉस क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इन मर्चेंट नेवी यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, हाउ विल यू कॉप अप विद दैट। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक क्वेश्चन है कि आपको 6, 8, 9 महीने के लिए आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। और ये कोई आसान काम नहीं है कि आपको फैमिली से दूर रहना इतने टाइम के लिए। तो इसमें ना आपको देखो, सामने जो कैप्टन बैठा है ना, जो सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है, उसने भी सेल किया है, उसने भी 15-20 साल सेल किया है। और चाहे आप 1 साल सेल करो, 15 साल सेल करो, आपको घर की याद आती ही आती है, चाहे आपको कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया हो, आप कैप्टन हो गए, है ना। तो उनको ये आपको एक्सप्लेन करना है इस आंसर में कि यस आई अंडरस्टैंड फैमिली से, इफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली फॉर दैट मच लॉन्गर टाइम, होम सिकनेस विल कम, बट आई हैव टू डील विद दिस, दैट आई विल प्रैक्टिस दिस in my college, in my GP rating or in my CCMT institute time. And apart from that, nowadays in each and every ship internet is available. So whenever I'm feeling homesick or anything, I can call my parents, I can call my spouse, and I can talk with them. So slowly and gradually I will cope up with this thing. तो ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ, याद तो आती है, बट अभी इंटरनेट अवेलेबल है सारी शिप में, तो मैं डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ कॉल पे बात कर सकता हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ, और ये मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली इस होम सिकनेस से रिकवर करना पड़ेगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आई होप ये वाला जो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी वाला क्वेश्चन है, इसका सैंपल आंसर मिल गया होगा। इसका मेरे ये क्वेश्चन के आंसर, सैंपल आंसर बताना, क्रॉस क्वेश्चन आंसर बताने का मकसद ये है कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है। मेरे लिए ये सबसे इजी हो जाता कि मैं आपको एक पूरा आंसर अच्छे से फॉर्मेट करके दे देता, ये याद कर लो, बट उससे कुछ नहीं होता है। आप याद करके जाओगे और सामने वाला समझ जाएगा कि ये ChatGPT वाला आंसर बोल रहा है और इसको रिजेक्ट करो, इसमें एफर्ट्स नहीं है एक आंसर बनाने के। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद अपने आंसर बनाओ। ये जो मैंने रीजन बताया, इनमें से जो आपको वैलिड रीजन लगे, आपकी कहानी, आपके लाइफ के हिसाब से जो रीजन अच्छा लगे, वो रीजन को लिख के इंग्लिश में अच्छे फॉर्मेट से, और फिर उसको याद करो, और फिर वो आप इंटरव्यू में बताओगे तो ये बहुत कन्विंसिंग लगेगा।